हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 10 बेस्ट बुक्स जो प्रिपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं जब हम गेट नेट पार्क जस्टिफर और चाहे जेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हों। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूरी ही पढ़नी चाहिए और जिनसे पेपर हमारा सेट होता है, जिन बुकों को पढ़ने से हमारे कंसेप्ट डेवलप होते हैं, जिनकी लैंग्वेज हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और सबसे मेन चीज़ें ये होती हैं कि जो हमारी समझ में इजीली आ भी जाती हैं। तो ऐसी बुक की एक मैं लिस्ट मैंने दी है हर उसके लिए कि आप कौन सी बुक ऐसी हैं। बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सोच रहे होते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये ऐसी बुक है जिन्हें हम परचेज करके रखें और जो हमारे लिए सदा बेनिफिट देती हैं, जो हमें सदा फिजिक्स के साथ में अच्छे से जोड़े रखती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहली बुक सदा मेरी फर्स्ट चॉइस की बुक होती है वो है हमारी कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ऑर्थर बीजर की बुक है। और ये हमारी जो पब्लिकेशन है मैकग्रा हिल पब्लिकेशन से बुक आती है। इस बुक की सबसे बड़ी खास खूबी यह है कि ये हमारी नेट गेट और इन एग्ज़ाम के लिए बार्क जस्टिफर के लिए तैयारी कराती है और रिटन और इंटरव्यू दोनों साथ साथ कवर करती है। और मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा जो लोग इंटरव्यू में आगे अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्रूशियल बुक है। तो सभी के पास ये होनी चाहिए। ये एक तरीक़ा से जो हमारी जितनी भी बुक्स हैं फिजिक्स में उनमें सबसे ऑन द बुक मानी जाती है, बेस्ट बुक मैं कहूँगा इसे, क्योंकि बुक जो है उसके अंदर कवरेज बहुत है। ज़्यादातर जो मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको सबको कवर किए हुए हैं और इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। कई बार तो कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चंस हैं उनकी लाइन भी नहीं बदलती, उनके अल्टरनेट्स भी वही होते हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी वही होती है जो इस बुक में होती है। तो क्योंकि पेपर सेटर जनरली इस बुक सभी के पास होती है, जो भी पेपर सेटर होते हैं, तो इस बुक से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं सदा कहूँगा कि इस बुक को ज़रूर परचेज कर लें और ये आपको निश्चित तौर से लाभ देती रहेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक में मैंने रखी है कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स है। इस बुक जो है एस चांद पब्लिकेशन से ये बुक आती है और जो ऑथर हैं वो एच के दास हैं। डॉक्टर रीमा वर्मा और रजनीश वर्मा ने सपोर्ट किया है एच के दास को इस बुक में। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बुक है और लगातार इससे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है इस बुक की कि पूरा का पूरा सिलेबस जो होल सिलेबस वो कवर कर लेती है सभी एग्जामों का। लेकिन पढ़ते समय पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जैसे पहली वाली बुक थी जो मैं अभी बता रहा था कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक हर चैप्टर ही आप पढ़ें, एक एक चीज़ पढ़ें, उसमें कुछ भी ऐसा ना छोड़ें जो आप ना पढ़ें। साथ साथ ये है कि इस जो बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स में बुक जो है बहुत सारे ऐसे चैप्टरों को भी कवर किए हुए हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस को मार्क कर लें, जब भी पढ़ें इस बुक को तो सदा सिलेबस को मार्क करके पढ़ें। पहले ही लिख लें कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है हमारे सिलेबस में मेंशन है। साथ साथ ये भी मेंशन कर लें कि गेट में या कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से नहीं है। तो चैप्टर वाइज पढ़ें, पूरी की पूरी बुक को इसमें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट सलाह मैं दूंगा। साथ साथ क्लासिकल मैकेनिक्स में पब्लिकेशंस प्रगति से आती है ये बुक, एस एल गुप्ता और बी कुमार सर की बुक है और काफ़ी अच्छी बुक मैं इसे कहूँगा। गुप्ता कुमार शर्मा की बुक है प्रगति प्रकाशन की क्लासिकल मैकेनिक्स में। इस बुक की खास खूबी यह है कि लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन बहुत वाइड प्रोस्पेक्ट्स में दे रखा है और जहाँ से क्वेश्चंस लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन के बेस आते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा है तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो इंडियन ऑथर की बुक है, लैंग्वेज इसकी सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें कवर होता है। तो मैं कहूँगा इसको बेस बुक बना कर पढ़ें और इसी को आधार बना के इस पूरी बुक को अच्छे से पढ़ लें। इसमें भी कुछ देखेंगे 2-3 चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जो आपके कोर्स में नहीं है, तो उन चैप्टर्स को स्किप कर जाएं। ये मैं बुक भी दिखाई देता हूँ। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की जो बुक है वो तो ये इस तरीक़ा की आती है। ये ऑर्थर बीजर की बुक है, मेरे पढ़ते समय की बुक है, उसी समय से मेरे साथ है। तो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की बुक इंटरनेशनल एडिशन मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की है। ये बुक हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स की है, एच के दास और डॉक्टर रामा वर्मा और रजनीश वर्मा की। ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है एस चांद पब्लिकेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। उसके साथ साथ एक क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक है गुप्ता कुमार शर्मा की और इस बुक में जो है ये दिया हुआ है, ये हमारा प्रगति प्रकाशन इसमें मेंशन किया हुआ है। एस एल गुप्ता और वी कुमार और डॉक्टर एच वी शर्मा ये तीनों मोदी नगर में रहे हैं एमएम कॉलेज में प्रोफेसर्स फिजिक्स के, उनके द्वारा ये लिखित बुक है, बहुत ही काम की बुक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तक मैंने बता दिया है, ये तीनों बुक मैंने दिखाई आप लोगों को। उसके साथ साथ हमारी चौथी बुक है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स डेविड जे ग्रिफिथ। इस डेविड जे ग्रिफिथ की जो बुक है उसमें भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, ये बुक मेरे साथ है।
आज मैंने सभी बुक निकाल रखी हैं आपको दिखाने के लिए भी, क्योंकि आप आसानी के साथ में देख लें कि किस तरीक़ा का इनका प्रिंट है, किस तरीक़ा कौन इसका पब्लिकेशन है। तो ये डेविड जे ग्रिफिथ की बुक है और ये पियर्सन पब्लिकेशन से आती है। इसका पब्लिकेशन भी मैं दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पियर्सन पब्लिकेशन। तो पियर्सन पब्लिकेशंस की बुक है डेविड जे ग्रिफिथ। इसमें भी आप देख लें कि जो हमारे सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली हमें पढ़ना है। ज़्यादातर जो इसमें दे रखा है वो सिलेबस के हिसाब से दे रखा है। तो एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें कुछ थोड़ा अलग से दे रखे हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन है चैप्टर नंबर 10, उसको आप छोड़ दें। उसके साथ साथ ये आफ्टर वर्क वाला जो टॉपिक चैप्टर 12 है उसे छोड़ दें। मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया भी दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। हालांकि मैं एक वीडियो में बताऊंगा पूरा का पूरा सभी किताबों के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से स्किप करने हैं। तो इसमें जो हमारे 2 चैप्टर्स ही हमें छोड़ने हैं। वेव फंक्शन हमें पूरा पढ़ना ही है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से पूरी पढ़नी है। फॉर्मूलिज्म है, इसको भी पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिक्स 3 डायमेंशंस में पढ़नी है। आइडेंटिकल पार्टिकल पढ़ना है। टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़नी है। डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़नी है। वेरिएशन प्रिंसिपल और WKB अप्रोक्सीमेशन, ये केवल टॉपिक पढ़ने हैं। बाकी हम और एक स्कैटरिंग पढ़नी है आफ्टरवर्ड, और ये हम एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन इससे स्किप कर सकते हैं। इस बुक की भी मैं कुछ खास खूबी बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स की। कि जो पेपर सेट है मैंने देखा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर आते हैं, जो मेरे पास मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ पेपर को, तो उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसा सच इसी बुक से आते हैं, उठ के आते हैं बिल्कुल ऐसे कैसे, उनकी लैंग्वेज भी नहीं बदलती। तो ये बुक सदा ही हमें पढ़नी चाहिए। वैसे मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं, जेकली की बुक क्वांटम मैकेनिक्स में एक अच्छा रेफरेंस है, लेकिन अगर आपको 2 बुकों में से एक चॉइस रखनी है तो मैं सदा डेविड जे ग्रिफिथ के साथ जाना चाहूँगा। क्योंकि डेविड जे ग्रिफिथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इससे क्वेश्चन सीधे सीधे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे हैं, जो बिल्कुल ऐसे कैसे सच पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी अगली बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसके भी ऑथर डेविड जे ग्रिफिथ हैं, सेम ऑथर है। प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पब्लिकेशन से आती है। ये मेरी पढ़ते समय की बुक है, मैं इसे दिखा रहा हूँ। ये हमारी इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इसको कवर कर दिया गया है। थोड़ी पुरानी बुक है तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, कुछ चैप्टर्स इसमें भी आपको स्किप कर जाने हैं, सारे चैप्टर्स इसमें नहीं करने हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सिलेबस है उसको ये कवर करती है। और इसमें जो मार्क कर लें, कुछ पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, केवल उनको स्किप करें। मैक्सिमम जो सिलेबस है वो इस पूरी बुक में मिल जाता है। ज़्यादातर जो कंटेंट है, जैसे मैं भी बता रहा था इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स में केवल और केवल 2 चैप्टर ऐसे थे जो आपको रीड नहीं करने, लेकिन इसमें बहुत ही छोटा कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा जो आपको नहीं पढ़ना, नहीं सारी बुक ही पढ़नी है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है और इसी से पूरी की पूरी एमटी जनरली पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव दुनिया में, तो इसको भी अच्छे से करें। ये इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स और इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बुकों में से बुक्स हैं डेविड जे ग्रिफिथ की। दोनों, एक पियर्सन पब्लिकेशन से आती है, एक प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आती है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आप जो है RK पथारिया या गंभीर में से एक रेफरेंस ले लें। मेरी कवरेज हो गई है, चारों तरफ से ये कवर हो गई है, मैंने इस पर कवर किया हुआ है बुक को, लेकिन ये इसका कंटेंट है RK पथारिया का। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उनको निश्चित तौर से मार्क कर लें, सिलेबस को सामने रखें। मैं कभी आगे किसी पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा इन बुकों के बारे में कि आपको कौन कौन सी चीज़ कौन सी बुक से स्किप करनी है, कौन सी पढ़नी है। तो ये बुक थी, ये इसका जो पब्लिकेशन है मैं साथ साथ ये भी बता दूं, अकादमिक प्रेस पब्लिकेशन से आती है RK पथारिया। और अगर इसकी थोड़ी बुक आपको लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है तो आप गंभीर की बुक ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है गंभीर। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नाम से मिलती है मार्केट में, और इस बुक को भी आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से ये आपको लाभ देगी। अच्छे कंसेप्ट हैं, इन दोनों में से कोई सी बुक को एक आधार बनाएं। ये सभी बुक ऐसी हैं जिनको आपको आधार बनाना है और उसी को सपोर्ट करना है और बुक से। तो ये आपकी मेन बुक होनी चाहिए, इन दोनों में से एक को मेन बुक रख सकते हैं। अगर RK पथारिया की लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है तो गंभीर को लें, इसकी लैंग्वेज सिंपल है और सारे सिलेबस को कवर करती है, ये भी कॉम्पिटिटिव दुनिया में। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो मुझे सदा याद आती है VK मेहता की बुक, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आती है VK मेहता। इस VK मेहता की बुक को सब परचेज करके ले लें, इसमें भी देख लें कि जो आपका कंटेंट है काम का उसको पढ़ लें। पीछे खास तौर से मैंने देखा है कि जो हमारे डायोड, ट्रायोड, पेंटोड, ये वाले भी सिलेबस में इसमें मेंशन किए हुए हैं, उन चैप्टरों को स्किप कर जाएं, जो आपके सिलेबस में उस हिसाब से पढ़ें। और कुछ इसमें ऐसे कंटेंट हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, तो उन्हें मैं आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा आपको क्या नहीं पढ़ना है।
और सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको देखें, लेकिन फिर भी ये मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर लेती है। इसमें जो हमारा कोई कंटेंट अगर नहीं मिलता तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आगे बताऊंगा कि क्या रखें। ये तो आपकी मेन बुक है, ये तो आपके पास होनी चाहिए, इस पर्पज से मैंने बताई है, इसलिए इनको 10 बेस्ट बुक कहा मैंने। न्यूक्लियर फिजिक्स में जीसी तायल का रेफरेंस है, लेकिन इसमें भी सदा याद रखें काफ़ी मोटी बुक है, जीसी तायल की हिमालयन पब्लिकेशन से आती है। ये प्रोफेसर रहे हैं NRC कॉलेज खुर्जा में और प्रिंसिपल भी रहे हैं वहाँ पे, तो फिज़िक्स के बड़े रिनाउंड नाम हैं प्रोफेसर जीसी तायल। तो जीसी तायल साहब की बुक ले लें, हिमालयन पब्लिकेशंस की ये बुक आती है। और इसमें भी सदा मार्क करके चलें कि जो चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं केवल उन्हीं को पढ़ें। काफ़ी मोटी बुक है, तो आप ये ना करें कि जो सिलेबस में नहीं है उन टॉपिकों को भी पढ़ते रहें, उससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो जैसे काउंटर वगैरह दे रखे हैं, इसमें डिटेक्टर्स दे रखे हैं, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो उन सभी चीज़ों को स्किप कर जाएं। अगर कोई चीज़ हमें पता है साफ के सिलेबस में नहीं है तो उनको स्किप कर जाएं, पहले ही मेंशन कर लें, सिलेबस को चिपका दें अपने बुक के ऊपर और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। तो ये हमारी अच्छी बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स की, जीसी तायल साहब की। उसके साथ इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट जो चार्ल्स किटल की बुक आती है, सी किटल, विली ईस्टर्न लिमिटेड पब्लिकेशन की बुक है ये सॉलिड स्टेट में पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करती है। मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो इस बुक में कवर हो जाता है। थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप 2-3-4 बार पढ़ लेंगे इस बुक को अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अकेली ही बुक ऐसी है कि जो पूरे के पूरे सिलेबस को भी कवर करती है और मैक्सिमम जो पेपर है वो इस बुक से आता है। सपोर्ट कर सकते हैं इस बुक को वहाब की बुक से, जो सॉलिड स्टेट में एक वहाब की बुक भी चलती है, वो भी एक अच्छा रेफरेंस है। लेकिन अगर आप केवल किटल ही पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा कंपटीशन में, तो आप इसको निश्चित तौर से फॉलो करें। उसके साथ एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और लेजर को कवर करते हुए बुक आती है प्रोफेसर राजकुमार की, केदारनाथ रामनाथ पब्लिकेशन मेरठ से। इस पब्लिकेशंस की काफ़ी अच्छे रेफरेंस मिलते हैं। BS अग्रवाल के जो भी रेफरेंस हैं वो सब केदारनाथ रामनाथ पब्लिकेशन से आते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है, इसको सभी रखें। और ये सभी सिलेबस को कवर करती है, चाहे आप गेट नेट बार्क जेएसटीफर की तैयारी में हैं, चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PCS तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप MSc दे रहे हैं, ये अपने आप में सफिशिएंट बुक है। तो मैं कहूँगा कि ये बुक आप सभी के पास में होनी चाहिए। तो ये सारी ऐसी बुक्स थी जो मैंने अभी मेंशन की, जो आपके पास हों, जो आपके पास हों भी और ये पढ़ी हुई भी हों, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ना है। जो इसमें कंटेंट नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको आप बिल्कुल स्किप कर जाएं, उसको बिल्कुल ना पढ़ें। सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ें और अपने जो बुक्स है उसके ऊपर सिलेबस को चिपका लें कि कौन से कंपटीशंस में क्या क्या सिलेबस है, उसको मार्क कर लें। और जो सिलेबस में नहीं है उन पूरे पोर्शनों को स्किप कर दें। ये सभी बुक ऐसी हैं जो निश्चित तौर से जहाँ से पेपर्स बनता है इन्हीं ज़्यादातर बुकों को फॉलो करके एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं, तो इनसे क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हालांकि VK मेहता के साथ साथ और भी बुक सपोर्टिंग हमें चाहिए होती हैं, तो जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होगी मैं किसी एक वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। ये ऐसी बुक थी जो आपकी प्राइमरी आपके पास में होनी चाहिए, और 70 to 80 या मैं कहूँ 80 से 90% जो पेपर है वो इन्हीं बुकों पे बेस रहता है पूरा। और अगर आपने केवल यही बुक कर ली हैं बहुत अच्छे से, कई बार तैयार कर ली हैं और अप्लाइड प्रॉब्लम्स पीछे की निकाल ली हैं, तो भी आप कंपटीशंस को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो है और जो मेरा चैनल है वो आपकी फिजिक्स के जितने भी आप फिजिक्स में कैरियर बना रहे हैं उनको निश्चित तौर से लाभ देगा। तो और जो कंटेंट आपको रिक्वायर्ड है, मैं चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या क्या और रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से मैं कुछ और वीडियो आगे अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।